नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एपी स्मार्ट यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आकाश। आज मैं आपके सामने फिर एक और नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके एक किताब है, बुक है जो कि क्रूशियल कन्वर्सेशन बुक। उसी बुक में से कुछ टिप्स लेकर आया हूं को जो कि बहुत ही अच्छा है, कड़क है, मेजर है, जो कि अगर आप उसी टिप्स को अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको बहुत सारे चेंजेस आपकी पर्सनालिटी में आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो पहला है हेलो इफ़ेक्ट। आखिर ये हेलो इफ़ेक्ट क्या है, ये हमारी ज़िंदगी में कैसे, हमारे इंसान में कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है, इसका मदद करके हम कैसे एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं और किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। चलिए जानते हैं ये जो हेलो इफ़ेक्ट है, इस हेलो इफ़ेक्ट का काम क्या है। हर व्यक्ति, जो कोई भी इंसान, यानी कि 30 से 40 सेकंड में किसी को भी क्या करता है, वो जज कर लेता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़, व्यक्ति या फिर वस्तु को 30 से 40 सेकंड में वो जज करता है। अगर उसको अच्छा लगता है तो बाद में वही चीज़ को खरीदता है या फिर उसके बारे में डिटेल जानकारी लेता है या फिर उसी से बात करता है। कब? उसी 30 से 40 सेकंड में अगर आप उसे व्यक्ति को अगर आप आकर्षित कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो समझ लो कि आपकी बात बन गई। इसलिए वो क्या करता है, उस इफेक्ट को कहते हैं हेलो इफेक्ट। इस हेलो इफेक्ट यानी कि एक, जैसे कि आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो कि पूरा वेल ग्रूम होके, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, हर कोई चीज़, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, हर कोई चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स से लेकर वेल ग्रूम्ड होके अच्छा है। वो क्या करता है, किसी व्यक्ति से बात करता है, इंग्लिश से पूरा फुल टू एकदम कड़क के हिसाब से अच्छे से बातचीत करता है, लेकिन उसको दिखता है एकदम अच्छा, क्योंकि 30 से 40 सेकंड कोई उसे जज करेगा तो दिख रहा है वेल ग्रूम, एकदम पूरा पर्सनालिटी, पूरा वेल मेरा, पूरा अच्छा ड्रेसिंग से सब कुछ ए टू जेड अच्छा है, अच्छा दिख रहा है। 30 से 40 सेकंड कोई उसे जज करके अच्छा दिख रहा है, उसको मतलब इसका क्वालिटी हर कोई चीज़ अच्छा होगा बोल के। लेकिन उधर अपोजिट में उससे क्या है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, उसका कुछ भी ऐसे वैल्यू नहीं, सब कुछ जीरो है। लेकिन और दिख रहा है, उसका लुक अट्रैक्टिव है, इसीलिए उसे कोई भी वही हेलो इफेक्ट काम करता है और किसी से भी आराम से दोस्ती कर सकता है, आकर्षित, अट्रैक्टिव कर सकता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता है। वही इफेक्ट वहाँ पे फ़ायदा होता है। तो इसी हेलो इफेक्ट को लेके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जब आप इसका उपयोग करना सही से ठीक जाए, सही से आप जान पाएंगे इसका उपयोग करना। अब जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि स्टीव जॉब्स ने जब, यानी कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारा आईफोन की कंपनियां बहुत सारे बन चुकी थी, लेकिन कोई बिक नहीं रहा था। क्यों? उसके बारे में बहुत सी डीपली उन्होंने सोचा समझा और उन्होंने भी इस हेलो इफेक्ट के ऊपर काम किया। उन्होंने अपनी टीम के साथ बातचीत किया और इस हेलो इफेक्ट के ऊपर बात किए, यानी कि उन्होंने एक लुक ऐसा बनाया कि आईफोन की एक ऐसा, यानी कि आईफोन बनाया कि उसे देखने के वक्त ही कोई उसे पूरा ब्यूटीफुल, इतना गॉर्जियस दिख रहा था, इतना अच्छा दिख रहा था कि कोई भी पसंद कर लेता था, छोटा हो के। उसने कौन सी, वही हेलो इफेक्ट का उन्होंने उपयोग किया, उसका फ़ायदा उठाया कि उसी के बदौलत पहले ही मंथ में उन्होंने टर्नओवर किया 3 लाख से ज़्यादा, 3 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर कर लिया, सेल्स हो गई उनकी उस आईफोन में, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में तहलका मचा दिया था। किसी पर्टिकुलर इसी हेलो इफेक्ट की बदौलत, इसी हेलो इफेक्ट की वजह से ही इतने सारे कुछ काम कर चुके थे वही स्टीव जॉब्स। उसके बाद एक सेकंड टिप्स जो आपको दे रहा हूँ वो है रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग यानी कि किसी के साथ आपका जो रिलेशन अच्छा बनाना, गहराई, आपका बॉन्डिंग अच्छा बनाना। रेपो बिल्डिंग हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम हाउ टू बिल्ड ए रेपो बिल्डिंग, कि एक अच्छा कन्वर्सेशन बने, एक डीपली कन्वर्सेशन बने, एक अच्छा बॉन्डिंग बने। तो कैसे हम बनाएंगे एक रिलेशन, चलिए बात करते हैं। इसके लिए आपको क्या बनना होगा, कनेक्ट डिटेक्टर बनना होगा। कनेक्ट डिटेक्टर जैसे कि एक चार्जर होता है, चार्जर को जैसे कनेक्ट करता है, जैसे कनेक्ट आपका जो एडेप्टर कनेक्ट होता है कहाँ पे, लाइन बोर्ड पे। उसके बाद डिटेक्टर यानी कि चार्जर, यूएसबी केबल कनेक्ट होकर फ़ोन पे। उसी तरह आपको भी एक कनेक्टेड डिटेक्टर को फॉलो करना होगा। उसे फॉलो करने के बाद आप आसानी से किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी के लिए आपको एक स्पेशल एक टिप दूंगा, यानी कि एक टेक्निक,
व्हाट्स इट टेक्निक, इस टेक्निक के बदौलत आप किसी व्यक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि हर किसी भी, अगर आप किसी व्यक्ति से बातचीत करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किसी ना किसी व्यक्ति के पास एक ना एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी एक्सपेंसिव होती है। तो आपको उसी चीज़ को देखना है। उसी चीज़ को देखने के बाद आपको जाके उनसे बातचीत करना है, उसी टॉपिक से लेकर उसी चीज़ को लेकर स्टार्ट करना है। जैसे कि एक्सक्यूज़ मी सर, आपने ये जो घड़ी लिया है ये कौन सी ब्रांड का, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मैं भी ऐसे एक घड़ी लेना चाहता था, बहुत ही अच्छा, आपके ऊपर बहुत ही सूट कर रहा है। आज मैं आप इसकी फ़ोटो ले सकता हूँ क्या, ताकि मैं जब भी मतलब कोई दुकान जाऊँ तो उसको दिखा सकूँ मुझे इस टाइप की घड़ी चाहिए। ऐसे अप्रिशिएट करने के बाद ऐसे ही बातचीत आपके आगे बढ़ सकती है। ये होता है व्हाट्स इट टेक्निक, यानी कि किसी भी व्यक्ति की एक ऐसी चीज़ को ढूंढना जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एक्सपेंसिव है, अलग है, उसका अप्रिशिएट करना, और उसके बाद उसका आगे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ सकता है, कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ सकता है। देन एक और थर्ड में एक और टेक्निक है जो कि कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ही तगड़ा टेक्निक है। अगर आपको कुछ भी पता नहीं, लेकिन अगर आप वही टेक्निक को अगर यूज करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ऊपर चले जाते हैं। ESN टेक्निक, E फॉर आई कॉन्टैक्ट, S फॉर स्माइल, N फॉर नूर। जैसे एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताया था, यानी कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम पे कैसे वहाँ पे भी एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है, यानी कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ये देखना कोई भी अगर एक लड़का मतलब कि सर या फिर मैम से आई कांटेक्ट करता है, थोड़ा सा स्माइल देता है, तो वो सर क्या करता है, ये जो बच्चा है ये मेरे को अच्छे से सुन रहा है। आप भले ही सुने या फिर ना सुने, लेकिन आई कांटेक्ट कर रहे हैं, स्माइल थोड़े थोड़े दे रहे हैं, तो वो क्या करता है, ये अच्छा बच्चा है, ये मेरा हर कोई चीज़ ध्यान से सुन रहा है, तो उससे कोई आपको ही कांटेक्ट करके आपसे मतलब कि वही उनका जो सेक्शन आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह आप किसी भी व्यक्ति से अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो पहला ESN यानी ESN टेक्निक को ज़रूर यूज करिए। यानी कि पहला आई कांटेक्ट, अगर आप आई कांटेक्ट करके बातचीत करते हैं, उनकी बातों को आई कांटेक्ट से सुनते हैं, तो वो बंदा जानेगा कि वो व्यक्ति आपसे इंटरेस्ट है। अगर वह व्यक्ति कुछ बोल रहा है, अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करके इधर उधर देख रहे हैं, तो समझेगा कि ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, बातचीत करने क्या फ़ायदा। तो इसीलिए ESN, एक छोटी सी स्माइल भी देना चाहिए जो कि पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, और नोट हर बात पे हाँ या फिर ना, ऐसे कुछ ना कुछ आपको रेस्पॉन्स करना है। तो ज़रूर ये एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपका ऊपर मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। उसके बाद फोर्थ में आपको एक टिप्स दूंगा, यानी कि बीच में कभी भी कोई भी बात को टालना नहीं है। सामने वाला जो व्यक्ति कोई भी बात बोल रहा है तो आपको बीच में टालना नहीं है। कोई व्यक्ति एक सेंटेंस बोल रहा है या फिर कोई सी बात को लेके बोल रहा है, अगर आप बीच में टाल के अगर कोई बात बोल देते हैं तो उसका मीनिंग वो नहीं भी होगा। यानी कि आप आधा समझ के किसी व्यक्ति को अगर आपकी राय देते हैं, यानी कि सामने वाला व्यक्ति कोई बात बोल रही है तो आपको थोड़ा गलत लगा, गलत लगने के बाद अगर उसी में ही काट कर अगर आप अपनी राय दे देते हैं वो गलत होगा, क्योंकि उसने अपनी बातें को पूरी नहीं करी है। हो सकता है उसने बाद में कुछ अलग ही उसका थॉट हो, शायद और नहीं भी हो। इसलिए आपको किसी की बात को पूरी तरह से सुनना है। अगर आप सहमत नहीं है तो आप उसको शर्मिंदा ना करें, बल्कि आप उनसे कह सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, या फिर एक्सक्यूज़ मी, आई एम सो सॉरी कि मैं आपको डिस्टर्ब किया, बल्कि मेरा कुछ राय है मैं बता सकता हूँ बोल के आप वहाँ पे आपका राय दे सकते हैं। और ये नहीं कि आप बीच में ऐसे टाल के ही बोल देना, नहीं गलत है, ऐसे बोल नहीं। आपको भी उनको कुछ रेस्पेक्ट दे के कुछ करना है। रेस्पेक्ट देकर अगर आप कुछ बोलते हैं कहते हैं तो उनको भी कोई बुरा नहीं लगेगा। तो ज़रूर बीच में किसी की बात को भी नहीं टाला, बल्कि फूल से लेके पूरी बात को सुनिए और समझिए, उसके बाद ही कोई भी आंसर दीजिए। याद रखना कि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बनता है। इसलिए पहले किसी भी बात को पूरे मन से ध्यान से सुनिए और समझिए, उसके बाद ही आपका राय रखिए। फिफ्थ में क्या होता है, बहुत सारे लोग ना किसी व्यक्ति को क्वेश्चन पूछना होता है तो लगातार क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि एक पुलिस इन्वेस्टिगेट की तरह। अगर आप किसी को ऐसे लगातार क्वेश्चन, आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आप कब आए, कब पहुँचे, कैसा लगा, कैसा था, बार बार ऐसे क्वेश्चन अगर पूछते रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति इरिटेट हो जाता है, कोई भी इंसान इरिटेट हो जाता है। तो आपको कैसे, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर जानना है तो आपको उससे घुमा के पूछना होगा।
यानी कि उसे एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो ज़रूर वो उसका आंसर दे जाता है। यानी कि देखो, मेरा एक दोस्त है, मुझे उसे जानना है कि कल रात वो कहाँ था, क्या कर रहा था, तो मैं कैसे उसे पूछूंगा? देखो, अरे यार कल रात ना मत पूछ यार, कल रात 8 बजे मूवी दे रहा था। कौन सा वही टाइटैनिक दे रहा था, मत पूछ यार, कितना मज़े से देखे मैं और मेरे भाई पॉपकॉर्न खा खा के। लेकिन उस टाइम तूने देखा कि नहीं? कल 8 बजे क्या कर रहा था तू? तो घुमा के बोल दिया। अगर वो देख रहा था तो वो बोलेगा कि हाँ यार मैंने भी देखा। नहीं नहीं, मैं तो 8 बजे नहीं, मैं गया था वहाँ दोस्तों के साथ पार्टी में वगैरह। तो वो आपका आंसर वहीं पे मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली उसे पूछते तो वो नहीं करता, लेकिन आप इनडायरेक्टली उसे पूछिए तो उसने ज़रूर वो बताया। तो इसी तरह से अगर आप आपकी ज़िंदगी में यह सारे जो ट्रिक्स और टिप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी टिप्स को, तो आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो जीरो से पूरा हीरो हो जाओगे, बहुत ग्रो करोगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। होप सो आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और अपने दोस्त और रिलेशन को शेयर करना। सो फाइन, थैंक यू, लव यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप इट वॉचिंग एफ स्मार्ट।